हाँ तो हेलो दोस्तों। कल हमने पढ़ा था कि बेसिक्स पढ़े थे नोमेनक्लेचर के। तो आज के वीडियो में हम अपने पहले कंपाउंड्स यानी हैलोजेंस को लेंगे। हमारा आज का टॉपिक है हैलोजेंस। तो आपको पता नहीं होगा तो बता दे दो कि हैलोजेंस चार होते हैं। टोटल 4 हैलोजेंस होते हैं। इसमें पहला होता है क्लोरो Cl यानी क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन, और उसके बाद आयोडीन। तो इसका ही नोमेनक्लेचर हम आगे बैक में पढ़ेंगे। तो कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो इसमें से हमें क्लोरीन और ब्रोमीन का ही काम पड़ता है ज़्यादातर, और फ्लोरीन का तो बहुत ही कम पड़ता है, और आयोडीन का भी थोड़ा सा पड़ जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले कल के जो हमारे कंपाउंड्स थे वो एक बार दिखा देता हूँ। कल हमने कुछ ऐसे कंपाउंड देखे थे। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसी में हम अगर किसी इसको यहाँ पे Br लगा दे या Cl लगा दे तो कार्बन की जगह, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा Cl। उसका Cl यानी इसको IPS में क्लोरो बोलते हैं, क्लोरो। तो अभी यही हमारा पहला कंपाउंड है। तो इसका हम नेम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला रूल था कि हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली है, आप भी ज़्यादा देख सकते हैं। और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमारा नया ग्रुप हाइड्रोजन जो है क्लोरीन। ठीक है, तो आप इसके नाम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग अभी लेफ़्ट से करेंगे कि राइट से? तो आप लेफ़्ट से ट्राई कीजिए। तो अगर आप लेफ़्ट से करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सबसे पहले 2 और 3 पे मिथाइल है और 4 पे क्लोरीन है। और अगर राइट से करेंगे तो 3 पे क्लोरीन, 4 पे मिथाइल और 5 पे मिथाइल। तो कौन सा बेटर है? इनको ऐड करके देखिए। इसका सम आएगा 5 9 और इसका सम आएगा 12। तो हम ये वाला चूज़ करेंगे। हमारी नंबरिंग हो गई लेफ़्ट से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भी अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा। चलो अल्फ़ाबेटिकली पहले इसका नाम होता है मिथाइल। ये भी मिथाइल, तो डाईमिथाइल हो गया। और इसका नाम जो है उसको बोलते हैं क्लोरो, CHOORO। IUPAC में इसको बोलते हैं क्लोरो, Cl को। कॉमन नेम में इसको क्लोरीन बोलते हैं, पर IUPAC में इसको क्लोरो बोलते हैं। और इसकी पोजीशन है 4, और इसकी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या है? C। और इन दोनों का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट M है। तो पहले हम C को लेंगे। ठीक है, सबसे पहले C क्लोरीन कौन से नंबर पे आया है? 4। लेफ्ट से नंबर कितनी हमने? 1 2 3 4। 4 पे क्लोरीन आया तो 4 क्लोरो। उसके बाद
2 और 3 पे क्या है, मिथाइल, तो दोबारा है तो डाई मिथाइल, तो 2,3 डाई मिथाइल, और मैंने आपको बताया था कि नंबर और लेटर के बीच में डैश होता है, डाई मिथाइल। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन। ये तो इसका नाम हो गया 2,4,4 क्लोरो 2,3 डायमिथाइल हेक्सेन। ये था हमारा आज का पहला कंपाउंड। ऐसे ही हम कई एग्जांपल लेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ब्रोमीन लेंगे, जिसको हम आईपीएससी में ब्रोमो बोलते हैं। तो देखिए अपना एग्जांपल, तो ये है हमारा कंपाउंड। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली है, और आपको लग रहा होगा कि ये जो चेन है 1 2 3 4 5, ये भी 5 की, और 1 2 3 4 5 ये दोनों सेम है। पर उनमें एक डिफरेंस है कि देखिए, अगर आप ये वाली लेंगे तो आपको एक ही ब्रांच मिलेंगी, पर अगर आप ये वाली लेंगे तो आपको 2 ब्रांचेस मिलेंगी, 1 और 2। तो ये भी एक रूल है चेन सिलेक्शन में कि हम जो भी चेन सिलेक्ट करते हैं उसमें आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जितनी हो सकती है उतनी ब्रांचेस मिलनी चाहिए। तो हमारी चेन सिलेक्ट होकर भी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ऐसी करेंगे जैसे जो अल्फ़ाबेटिकली पहला है उसको कम नंबर मिले, या फिर जो कम नंबर मतलब 1 पे होगा तो उसको 1 मिले। ऐसे कि अगर हम लेफ़्ट से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे मिलेंगे, और अगर हम राइट से करें तो 1 2 3 4 5। तो लेफ़्ट से करेंगे तो 3 और 4 पे आ रहा है, राइट से करेंगे तो 2 और 3 पे आ रहा है, तो हम 2 और 3 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और नंबरिंग होगी राइट से। अभी हम नाम लिखते हैं, तो इस पे 2 पे ब्रोमो और 3 पे इथाइल है, तो सबसे पहले बी आता है, उसके बाद ये आता है, ठीक है। तो जब अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है तो हम सबसे पहले 2 ब्रोमो, उसके बाद इथाइल, ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ये वाला इथाइल है, ठीक है। इस और उसकी पोजीशन है 3, तो 3 इथाइल। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 5, तो पेंटेन। तो उसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है। तो हमारा होंगे, अभी हम हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे और चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड थोड़ा ट्रिकी है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम चेन, तो बहुत ही ईजी है सिलेक्ट करना इसमें चेन तो ये वाली हो जाएगी, पर नंबरिंग थोड़ी हार्ड है क्योंकि इसमें जो है, यहाँ अगर आप लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5,
और राइट से करेंगे तो भी 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे लेफ़्ट से करेंगे तो 2 और 4 पे आ रहा है, राइट से करेंगे तो भी 2 और 4 पे ही आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो इस टाइम पे हम जो भी जिस साइड से भी नंबर, मतलब हमने अल्फ़ाबेटिकली वाला रूल पढ़ा ही है, अल्फ़ाबेटिकल्स वाला रूल पढ़ा है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो वो इसमें अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमो आता है, तो हम नंबरिंग ऐसे करेंगे जिससे ब्रोमो को कम मिले, क्योंकि इस बार दोनों साइड से नंबरिंग सेम है। इसलिए हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जो ब्रोमो है इसको कम नंबर मिले। तो हम ऐसी नंबरिंग करेंगे जिससे ब्रोमो को कम नंबर मिले, इसलिए हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई, चेन भी सिलेक्ट हो गई। तो अब क्या है, सबसे ईजी नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, 2 पे ब्रोमो है और वो अल्फ़ाबेटिकली पहले भी है, तो 2 डैश ब्रोमो। ठीक है। उसके बाद ये मिथाइल जो है वो 4 पे आया, तो 4 YL 4 मिथाइल, और नंबर ऑफ कार्बन से 5, तो पेंटेन। हमारे इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। तो अब हम नेक्स्ट थोड़ा ट्रिकी वाला कंपाउंड लेंगे। ये है हमारा कंपाउंड। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो ट्रिक है वो है इसका नाम, क्योंकि अगर आप इसमें चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये वाली आएगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसलिए हम 4 5 6 वाली चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें चेन तो आराम से सिलेक्ट हो जाएगी, नंबरिंग भी आराम से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे भी कीजिए। पर ये जो कंपाउंड का नाम है ये थोड़ा ट्रिकी है। तो इस कंपाउंड का नाम बहुत ही ईजी है, मतलब हमको एक बार समझ गया तो आप ऐसे बहुत से कंपाउंड्स आएंगे तो आप उसका नाम आराम से लिख सकते हैं। तो इस कंपाउंड को हम ज़रा साइड में लेके देखते हैं। तो अगर हम इस वाले कंपाउंड को थोड़ा यहाँ पे देखें तो ये कुछ ऐसा रहेगा, सेपरेटली इस कंपाउंड को देख लीजिए। तो ये कंपाउंड अगर आप सेपरेटली देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इसको जोड़ने वाला बॉन्ड, तो इसको हम नहीं दिखाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ कार्बन्स है 1 और 2। इसमें हमें इस कंपाउंड को अलग कंपाउंड ट्रीट करके नंबरिंग करनी है। इसलिए ये इस साइड से बॉन्ड से अटैच है मेन चेन को, इसलिए हम यहाँ इसको नंबर 1 देंगे। और उसके बाद हम जो है नंबर 2 इसको देंगे, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कार्बन है नहीं, इसलिए नंबर 1 इसको दे दिया, नंबर 2 इसको। अभी 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो। उसके बाद नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं, 2, तो इथेन आना चाहिए, पर
इसका एक हाइड्रोजन कम हुआ है, तो एक हाइड्रोजन कम हुआ तो हम एन की जगह या ई एन या वाई एन की जगह वाई एल लगाते हैं। तो इथ एन की जगह वाई एल इथाइल, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो इथाइल। ठीक है, तो इसको हम से इसका ये इस पूरे चेन का मतलब सब्स्टिट्यूएंट का ये नाम हो गया। अभी हम जब ये कंपाउंड का नाम लिखेंगे पूरे, तो कंपाउंड का नाम लिखते समय जैसे हम 1 इथाइल 2 मिथाइल ऐसे लिखे थे, तो वैसे ही हम इसकी जो पोजीशन है उसके सामने इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो अब हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो इसमें हमारी जो नंबरिंग हो गई है उसमें वो यहाँ से हो गई है 1 2 3। तो हम अब इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो हमारी नंबरिंग तो बहुत ईजी थी, सब ईजी था, बस ये कंपाउंड का नाम आया था। तो इसमें सबसे पहले ये जो पूरा कंपाउंड है इसका नंबर क्या है 4, तो 4, उसके बाद डैश। और ऐसे जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है तो इसको हम ब्रैकेट में नाम लिखते हैं 4 डैश ब्रैकेट में। इसका अभी अभी नाम क्या निकाला 1 ब्रोमो 1 डैश ब्रोमो इथाइल, ऐसा हमें अभी अभी हमने लिखा। तो यही हमें पूरा का पूरा नाम इसमें लिखना है, बस इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन्स कितने 7, तो हेप्टेन। हो गया, तो इसका नाम हो गया 4 1 डैश ब्रोमो इथाइल हेप्टेन। ऐसे ही और कंपाउंड्स आएंगे, तो ये तो मैंने डेमो के लिए लिया। अब मैं एक और ऐसा कंपाउंड लूँगा जिसमें और थोड़ा हट के आएगा। तो ये है हमारा कंपाउंड। तो इसमें चेन सिलेक्ट करना सबसे इजी काम हो गया हमारे लिए। इसमें आपको लग रहा होगा कि हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे, पर नहीं, हम ये वाली नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कार्बन्स है 1 2 3 4 5 6 7। पर अगर हम ऐसे ऊपर जाएंगे 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 मिलते हैं, तो हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हम ये चेन सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली हो गई हमारी चेन। ठीक है, और नंबरिंग तो बहुत ही इजी है ऐसा आपको लग रहा होगा, पर नहीं। यहाँ पे अगर अपन करेंगे नंबरिंग तो यहाँ से 1 पे आ रहा है, और यहाँ से ये 3 पे आ रहा है, तो 1 पे करेंगे। इस बार हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्टिंग में 1 पे आ रहा है और ये 3 पे आ रहा है। पर अगर ये 1 पे आता तो फिर हम इस कंपाउंड को देखते, और अगर ये कंपाउंड नहीं होता तो फिर जाके हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करते। ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक है। तो हमारे हम सबसे इजी काम नाम लिखना है। नाम ऐसे इसका नाम होगा 1 2 पे मिथाइल 3 पे क्लोरो और 4 5 6 7 पे ब्रोमो। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, गेस कीजिए। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है ब्रोमो, बी, ए बी सी डी ई, तो सबसे पहले बी आता है। और बी ब्रोमो, बी मतलब ब्रोमो का नंबर क्या है 7, तो 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो। उसके बाद बी के बाद सी आता है और लास्ट में कहीं तो भी एम आता है। तो अभी क्लोरो, क्लोरो क्या है 3, तो 3 क्लोरो। और फिर मिथाइल की पोजीशन है 2 मिथाइल।
नंबर ऑफ कार्बन्स 9, तो नॉनिन। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, 7 ब्रोमो 2 3 क्लोरो 2 मिथाइल नॉनिन। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स आपको ऐसे आते ही रहेंगे। तो एक और एग्जांपल ले लें। तो ये हमारा ये कंपाउंड का नाम हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट कंपाउंड भी पढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट कंपाउंड तो थोड़ा सा बड़ा है। Cl। तो ये हमारा ऐसे लगा लिया, ये हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले करेंगे चेन सिलेक्शन। तो वो तो बहुत ही ईजी है। हमारा मतलब देखते ही समझ लेना चाहिए कि कौन सी चेन सिलेक्ट होगी। तो हमारी इस बार ये वाली चेन है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग भी ऐसे ही करेंगे। ये आपसे 1 2 3 4 5 पे आ रहा है और यहाँ से 1 2 3 4 पे आ रहा है पहला कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद जो ट्विस्ट है वो ये है इस कंपाउंड का नाम। इस कंपाउंड का नाम भी हम पिछले कंपाउंड जैसे लिखेंगे। इस कंपाउंड को सबसे पहले हम साइड में देखेंगे। तो कंपाउंड कुछ ऐसा है, और ये जो है ये भी एक कार्बन ही है, और ये कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से अटैच्ड है। तो हम इस कार्बन को नंबर 1 देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 1 2 3 और ठीक है, अभी हो गया। अभी इसका नाम लिखेंगे तो 2 क्लोरो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल तो 2 क्लोरो प्रोपाइल, ये हो गया इसका नाम। ये नाम हो गया। इसको वापस लगा देते हैं। फिर लग जाए। इस कंपाउंड का नाम भी हो गया। अभी हमें सिर्फ इजीली नाम लिखना है। नंबरिंग हमारी हो गई, सब हो गया। अभी सिर्फ जो है हमें जो है नाम ही लिखना है। तो अभी हम इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो 2 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 4 पे है 2 क्लोरो प्रोपाइल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपाइल, क्योंकि वो और आप अल्फ़ा डी के लिए नंबर तो देखेंगे नहीं, इसलिए 2 क्लोरो आया उस पर तो सी आया, इसलिए हम बस पहले वही लिखेंगे। उसका नंबर क्या है, 4। उसका नंबर है 4। तो 4 डैश और ब्रैकेट में लिखना है, इसलिए 4-2 क्लोरोप्रोपाइल 2 क्लोरोप्रोपाइल, ये हो गया इसका नाम। उसके बाद ये तो इथाइल मिथाइल है, तो बहुत ईजी है। तो कितना, 3 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल, और इसका जो नंबर है वो 5 है। गलती से मैंने 4 लिख दिया। 5-2 क्लोरोप्रोपाइल, उसके बाद डैश 3 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल, ठीक है। तो 3 और 4 मिथाइल।
3 इथाइल 4 मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी ऑक्टेन। तो और इसको हमें वन वर्ड लिखना है तो ऑक्टेन, OCTANE, ऑक्टेन। तो ये हो गया हमारे कंपाउंड। तो 5 2 क्लोरोप्रोपाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन, ये हो गया हमारा कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। ये तो आपको फटाफट ही आ जाएगा क्योंकि एक बार समझ गया तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये है हमारा आज का आखिरी कंपाउंड। तो इसमें आपने देखा है कि ये 2 स्पेशल वाले ग्रुप हैं, ये दोनों आए हैं। ठीक है, तो हम सबसे इन दोनों का अलग अलग से नाम लिख देंगे। तो इसका नाम क्या होगा? ये पहले इसका नंबर 1 आएगा और ये 2। ठीक है, इसका नंबर 1 और ये 2 और 1 के ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो इथाइल। ठीक है, उसके बाद तो इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर हो गया, फिर क्लोरो, तो 1 क्लोरो इथाइल। ठीक है, और यहाँ पे तो मिथाइल है तो नंबरिंग तो ये और लॉन्ग चेन तो हमें स्टार्टिंग में पता चल गई होगी। ठीक है, और ये हो गया मिथाइल और नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, उसके बाद अब तो सबसे इजी काम नाम ही लिखना है। तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, ब्रोमो या क्लोरो? तो बी पहले आता है, तो ब्रोमो। तो ब्रोमो की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5 6 डैश 1 ब्रोमो इथाइल। इसका नाम हमने अभी भी किया 1 ब्रोमो इथाइल। तो 6 डैश ब्रैकेट में 1 ब्रोमो इथाइल। ठीक है, 6 डैश 1 ब्रोमो इथाइल। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद सी, बी के बाद आ गया सी, तो क्लोरो वाला लिखेंगे। तो 1 क्लोरो इथाइल, तो वो किस पे आ रहा है? 1 2 3 4, तो 4 डैश 1 डैश क्लोरो इथाइल, और लास्ट में आएगा मिथाइल। तो मिथाइल की पोजीशन क्या है? 7। तो ये हो गया, और नंबर ऑफ कार्बन से 10, तो 10 यानी डेकेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 6 1 ब्रोमो इथाइल 4 1 क्लोरो इथाइल 7 मिथाइल डेकेन। ठीक है, डेकेन। ये हम स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं पूरा। हमने स्टार्टिंग के वीडियो में आज हमारा टॉपिक था हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स में हमने ये पढ़े, देखे कि क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन और आयोडीन, ये 4 हाइड्रोजन्स होते हैं। इसमें से हमने क्लोरीन और ब्रोमीन ज़्यादातर यूज़ किए। फ्लोरीन और आयोडीन का हमें उतना काम नहीं पड़ा, पर आया तो फ्लोरीन को हम फ्लोरो बोलते हैं और फ्लोरीन को और आयोडीन को आयोडो बोलते हैं। तो अगर आया तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये था हमारा पहला कंपाउंड।
तो इसमें हमने देखा था कि हमने इसमें सी एल को यूज़ किया था और 2 मिथाइल थे, तो सी एल अल्फ़ाबेटिकली हमने सी एल को पहले लिखा, तो इसका नाम हो गया था 1 2 3 4 5 6, तो 4 क्लोरो 2 3 डाईमिथाइल हेक्सेन। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने ब्रोमीन लिया था, और इसकी हमने जो चेन सेलेक्ट की थी वो कुछ ऐसी थी, जहाँ पे 3 पे इथाइल आया था और 4 पे ब्रोमो आया था। तो हमने ऐसे मतलब 2 पे ब्रोमो आया था और 3 पे इथाइल, ये हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड से नंबरिंग की थी। ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 इथाइल और नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं इसमें 5, तो पेंटेन। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे फॉलो होता है नंबरिंग में भी। तो अगर दोनों को सेम नंबर आ रहा हो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड से, तो हम उसका अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो इसमें इसका अल्फ़ाबेट था एम और इसका अल्फ़ाबेट था बी। ठीक है। तो बी पहले आता है एम से अल्फ़ाबेटिकली, तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग की थी। तो इसका नाम हो गया था 2 ब्रोमो 3 4 मिथाइल और पेंटेन। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने देखा था कि स्पेशल नेम ऐसे, अगर हमें ऐसे वाले ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट्स आए तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो हमने देखा था इसमें कि इस ब्रांच को हमें सेपरेटली लेना है, इसको हमें सेपरेटली लेना है, और जिस कार्बन के थ्रू ये मेन ब्रांच को अटैच है, मेन पेरेंट चेन को, उसको हमें 1 देना है, और फिर बाकी का हम देखेंगे। जैसे कि ये 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया 2, और 1 पे ब्रोमो है, और नंबर ऑफ़ कार्बन्स, टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन्स है 2, तो 1 ब्रोमो इथेन की जगह इथाइल आएगा, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन मेन चेन से अटैच्ड है। ठीक है। एक हाइड्रोजन इस कम है, इसका ऐसा नाम हो गया, तो इसका हमने नाम लिखा 1 ब्रोमो इथाइल। तो और उसकी जो पोजीशन थी वो थी 4, तो 4 डैश, और हमने देखा था कि इस ऐसे कंपाउंड्स को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो 4-1 ब्रोमो इथाइल हेप्टेन, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन 7 है, नंबर ऑफ़ कार्बन से 7, इसलिए इसका नाम ये हो गया था 4-1 ब्रोमो इथाइल हेप्टेन। उसके बाद ये वाला कंपाउंड, इसमें देखा था हमने कि इसकी जो नंबरिंग थी, मतलब चेन थी, वो ये ऐसे कुछ थी। ठीक है। ऐसे थी, और इस पे जो है यहाँ से नंबरिंग हुई थी, क्योंकि यहाँ से 3 पे आ रहा था। तो सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेटिकली BR मतलब ब्रोमो लिया, फिर CL यानी क्लोरो लिया, और फिर इथाइल लिया। तो 7 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल नॉन, यानी नंबर ऑफ़ कार्बन इज 9। इसमें हमारी एक गलती हो गई थी, यहाँ पे ये ग्रुप नहीं है। तो ये देखिए, ऐसी गलतियाँ मतलब बहुत से लोग करते हैं, और मेरे साथ से भी हो गई आज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मिथाइल है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। तो डाई मिथाइल आना चाहिए था यहाँ पे। हम इसका नाम फिर से लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा 7 ब्रोमो 3 क्लोरो 7 ब्रोमो 3 क्लोरो और 2,6 डाई मिथाइल। 2 और 6 पे डाई मिथाइल आया, इसलिए 7 ब्रोमो 3 क्लोरो 2,6 डाई मिथाइल 2,6 डाई मिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन 7, मतलब 9, तो 9 ही है।
ठीक है, तो इसका नाम ये हो गया था, नाम तो कट 7-bromo-3-chloro-2,6 डाइमिथाइल नोनिन। इस कंपाउंड का नाम ये हो गया था, तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन थी। उसके बाद ये हमारा, तो ये हमारा लास्ट कंपाउंड था। इसमें हमने सबसे पहले ये चेन सिलेक्ट कर ली थी, नहीं इसके बाद और एक कंपाउंड है। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट कंपाउंड है, जिसमें हमने चेन तो इजीली सिलेक्ट कर ली और इसका हमने अलग से नाम कर लिया, और इथाइल मिथाइल नहीं पता है। तो 5 पे जो है वो ये वाला कंपाउंड आया ये, और ये क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है इसके हमने पहले लिखा, उसके बाद हमने इथाइल लिखा और फिर मिथाइल लिखा। तो इसका नाम हो गया था 5,2-क्लोरोप्रोपाइल। इसका जो नाम था वो था 2-क्लोरोप्रोपाइल, और फिर 3 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल। तो इसका नाम हो गया था 5,2-क्लोरोप्रोपाइल 3 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट कंपाउंड जो था उसमें हमने दो अलग अलग चीज़ें देखे थे। तो इन दोनों का हमने अलग अलग नाम किया था। इसका जो नाम था वो ये था और इसका जो नाम था वो ये था। ठीक है, तो इस पे हमने देखा था कि 6 पे वो ये वाला कंपाउंड आया था 1-ब्रोमो इथाइल, और 4 पे जो है वो ये वाला क्लोरो वाला आया था। तो हमने पहले बी वाला लिखा और फिर सी वाला, यानी ब्रोमो फिर क्लोरो, और उसके बाद मिथाइल लिखा, जिसका नाम था 6-1-ब्रोमो इथाइल 4-1-क्लोरो इथाइल 7-मिथाइल डेकेन। ठीक है, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।